स्वागत है आप सभी का डीएलएफ चैनल में। मैं हूँ पास्टर स्तुति और आज के दिन मैं आपको एक गवाही शेयर करने जा रही हूँ। जो सिस्टर मेरे साथ बैठे हैं उनका नाम है रजनी भारतकर, जो भंडारा में ही रहते हैं हमारे साथ। और आज के दिन वो अपने साथ अपने अनुभव को जो परमेश्वर के साथ उनका हुआ है वो हमें बताने जा रहे हैं। तो आए हम सुने उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। तो रजनी जी, आप बताएं कि आपके पैरों में समस्या कब से शुरू हुई थी? यानी 1.5 साल हो गया अभी। मेरे पैरों में ना प्रॉब्लम पहले नहीं था, लेकिन वो नस लगने के कारण मेरे पैरों में प्रॉब्लम आया था। और मैं फिर डॉक्टर के पास गई दवाई लेने। दवाई ली मैंने, लेकिन मुझे ना आराम नहीं पड़ता था। फिर एक डॉक्टर हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, फिर तीसरे डॉक्टर के पास, फिर चौथे डॉक्टर के पास गई मैं। बहुत दिन यानी 4-5 महीना हो गया, लेकिन वो दवाई नहीं लगती थी मेरे को किसी डॉक्टर की। फिर मेरे को बोले सब ने कि तुम एक्सरा निकालो क्या हुआ पैर में। तो मैं यानी भंडारा में वो देशकर डॉक्टर है हड्डियों का, तो वहाँ गई मैं। उन्होंने बोले, फिर एक्सरा निकाला मेरा, तो उन्होंने बोले कि तुम्हारी हड्डी यानी झीज गई है बोले, जॉइंट की यहाँ, तो ऑपरेशन करना है बोले। तो फिर मैं घर गई, फिर बोली मैं उनको कि ऑपरेशन बोल रहे वो लोग। तो वो बोले नहीं, ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन करना है तो खटिया पकड़ के रहना है, ऐसा बोले थे हमारे यहाँ। फिर इधर उधर और डॉक्टर के पास गई मैं, लेकिन आराम ही नहीं पड़ता था, और ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर और बोले कि तुम पूरा एमआरआई निकालो। फिर ये लक्ष्य डॉक्टर है बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ गई। फिर वहाँ पे भी मैंने पूरा एमआरआई सर से लेकर पाँव तक पूरा एमआरआई निकाले, लेकिन बीमारी में मुझे कुछ भी नहीं थी। सिर्फ वो भी बोले कि तुम्हारी हड्डियों की चीज हो गई बोले, वो भी बोले ऑपरेशन करना। फिर मैंने ऑपरेशन नहीं करी। फिर बहुत इधर उधर आयुर्वेदिक दवाई, वो दवाई, डॉक्टर की दवाई बहुत करे, लेकिन कुछ भी आराम नहीं पड़ा। लेकिन 6 महीने हो गए। फिर सरिता मैडम यानी वो विश्वासी थी, उन्होंने अपने घर में नए साल का यानी प्रोग्राम रखे थे, तो उन्होंने यानी मोहल्ले वाले को सबको बुलाए। तो मैं भी गई। फिर वहाँ पे आई तो फिर सब मिलकर मेरे पैरों के ऊपर प्रार्थना किए, प्रेयर किए। फिर मेरे को फिर विश्वास हुआ कि कुछ तो भी है परमेश्वर में, यानी मेरे पैरों में ऐसा खिंचाव जैसा लग रहा था। तो आपने बोले भी मेरे को कैसा लग रहा है, तो मैंने बोले कुछ तो भी खिंचाव जैसा लग रहा है मेरे को। फिर मुझे विश्वास हुआ कुछ तो भी चमत्कार है परमेश्वर में, कुछ तो भी है। तब से मैं प्रेयर में आ रही हूँ, अभी तक आ रही हूँ अभी तक। और वो आपका पहला दिन था? पहला महसूस, हाँ पहला दिन था। पहले दिन में मैंने महसूस करी थी। फिर संडे आया, पहला संडे आया, तो मैं आई प्रेयर में। तो उस दिन जैसा वो आराधना होती है, तब मैं खड़ी हुई। तो वो खड़ी होने के बाद वो मेरा पैर हिल रहा था, हाँ, तो वो ऐसा पैर हिलता था। तब भी मैंने महसूस किया कुछ तो भी चमत्कार है परमेश्वर में, ऐसा करके। तब से मैं अभी तक प्रेयर में आ रही हूँ, और पैर भी मेरा ठीक है अभी, और चलती भी हूँ। पहले यानी 6 महीने के बाद मैं काम ही नहीं कर रही थी, यानी खाना नहीं बनाना, झाड़ू नहीं लगाना, पोछा नहीं, कुछ भी नहीं करती थी। मेरी लड़की करती थी पूरा काम। सिर्फ मैं दुकान में कैसी तो भी ग्राहक को संभालती थी, इतना ही काम करती थी, नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा था मेरे जीवन में। अभी परमेश्वर में आने के बाद मैं यानी भली चंगी हो गई। पैर भी ठीक है मेरा, सब कुछ ठीक है। अभी चलती भी हूँ, दौड़ती भी हूँ ना, सब कुछ। प्रेज़ गॉड। मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी कि शुरुआत ये कैसा हुआ आपके पैर में? ये समस्या कब से शुरू हो गया? शुरुआत के दिन आप बता सकते हैं? शुरुआत के दिन यानी कितने दिन पहले शुरू हुआ था? अभी यानी 1.5 साल हो गया। मैं अभी इसमें 1 साल हो गया आई तो विश्वास में 1 साल हो गया। उसके 6 महीने के पहले की बात बोल रही हूँ। मेरे पैर की नस लग गई थी, इतना ही
कुछ भी नहीं, मेरा हाथ पैर कुछ बुखार उखार कुछ भी नहीं था, सिर्फ नस लग गई थी, तभी प्रॉब्लम। और फिर मैं जानना चाहूंगी कि आपका लकड़ी लेकर के चलना कब से शुरू हो गया? कब से, यानी मेरे पैरों में जानच नहीं रही थी, पूरा फूल गया था मेरा पैर, वो नसा जाम हो गया था मेरा, तो वो पैर ही नहीं उठता था ऐसा, तो इसलिए मैं लकड़ी पकड़ती थी, किसी का सहारा लेके चलती थी। और फिर आपका लकड़ी लेकर के चलना कब छूट गया, कब बंद हो गया ये चीज? जैसा मैं विश्वास में आई तो 3-4 महीने में मेरी लकड़ी छूट गई। प्रार्थना में आते आते सुधार होना शुरू हुआ ऐसा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सिस्टर रजनी जो है वो हम सबको लास्ट ईयर जब हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जहाँ जहाँ हमारे विश्वासी भाई बहन हैं वहाँ पर जा कर के हम प्रोग्राम लेंगे न्यू ईयर के उपलक्ष्य में, तो हम सभी ने जगह जगह पे प्रोग्राम्स लिए। तो वही एक प्रोग्राम में रजनी भारतकर जी भी आए थे और वहाँ पर एक बात हम लोगों ने कही कि जितनों को भी समस्या है, जितनों को भी कोई भी बीमारी है, तो वो सामने आए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यस जब हमने प्रार्थना करी तो उसमें से एक थे रजनी भारतकर जी, जिनको समस्या थी, काफ़ी समस्या थी पैरों में, वो चल नहीं पाते थे, वो कोई काम कर नहीं पाते थे, क्योंकि पैर चाहिए काम करने के लिए और पैर से चलना है, और चलने के लिए उनके पास पैर ही साथ नहीं दे रहा है, वो लगड़ लगड़ के चलते थे और उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से वो दिन प्रतिदिन, शुरुआत तो एक नस से हुई थी लेकिन ये इतना बढ़ता चला गया कि वो चलने नहीं सक पा रहे थे अच्छे से। फिर उन्होंने वो उस दिन जब हम लोगों ने लास्ट ईयर प्रोग्राम में उनके लिए प्रार्थना करी, उनको परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और वो फील करने पाए कि हाँ परमेश्वर में कुछ तो भी है, वो उनके लैंग्वेज के अनुसार कुछ तो भी है, पर वो परमेश्वर ही थे जो उन्हें स्पर्श कर रहे थे। उनके पैरों में वो झंझनाहट सी महसूस हुई और वो कंपन सा होने लगा, सामर्थ प्रकट होने लगा और वो धीरे धीरे उस दिन के बाद से उनके पैरों में सुधार आना शुरू हुआ। लास्ट संडे की बात है जब पास्टर जी ने कहा कि सभी बीमार लोग सामने आ जाए, उनके लिए तेल मल कर प्रार्थना करेंगे, तो रजनी भारतकर जी सामने आए और उनके लिए जब प्रार्थना किया गया तो फिर उनको महसूस हुआ परमेश्वर के आत्मा में कि मुझे कुछ तो भी हो रहा है। और फिर हमें पता चला कि उन्होंने बेल्ट लगाया है, तो परमेश्वर के आत्मा ने पास्टर जी से कहा कि बेल्ट उतारो आप और दौड़ो, परमेश्वर चाहता है कि आप दौड़े। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि उन्होंने बेल्ट खोले और दौड़ना भी शुरू किया और ये लगभग 1 साल की बात थी। रजनी जी आप अपने ही मुखों से बताएं कितने दिनों बाद आपने ऐसा अनुभव किया दौड़ने का? मैंने यानी पैरों में दर्द था तो मैंने दौड़ना यानी कूदना ऐसा छोड़ दिया था, दर्द होता था ना इसलिए। फिर गए संडे में यानी प्रेयर थी, हम सब आए प्रेयर में, तो वहाँ प्रेयर हुई तो सर ने बोले कि जिसको कुछ है दर्द व किसी को प्रॉब्लम होगा तो सामने आओ। तो फिर मैं सामने गई, फिर सर ने वो तेल लेके मेरे पैरों में लगाए और प्रेयर किए और मेरा कमर में बेल्ट था, तो सर ने बोले कि बेल्ट उतारो वो प्रेयर में, तो मैंने उतार दी और सर ने बोले कि आप दौड़ना चालू करो, तो मैं दौड़ना चालू करी। तो फिर 1 साल के बाद मैंने वो अनुभव लिया परमेश्वर का कि मैं दौड़ी 3-4 बार दौड़ी 1 साल में। तो इस गवाही की क्लिप को, वीडियो को देखना ना भूले। दौड़ते हैं रजनी जी आप कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर को यानी अपन कुछ किसी को बताओ परमेश्वर के बारे में तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं लोग।
मानते नहीं, लेकिन जब अपन ये प्रेयर में आते हैं, उसमें यानी परमेश्वर के इसमें आते हैं, अनुभव लेते हैं और उनको बताते हैं कि नहीं, परमेश्वर है, इधर इधर उधर मत भटको और तुम आओ परमेश्वर में, लेकिन लोग ना मानते नहीं। लेकिन मैंने अनुभव जो लिया तो मैं हमेशा सबको बताऊंगी कि मैंने अनुभव लिया और परमेश्वर में इतना सामर्थ्य है कि अपन यानी कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे बारे में। तो भरोसा रखना चाहिए परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर में जो नए लोग हैं आना चाहिए, मैं इतना भी बोलूँगी। तो रजनी जी के समान यदि आप में से कोई बीमार है, तकलीफ है, पीड़ा में है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो, भले हो, पीड़ा में ना रहे। एक उत्तम कलीसिया को चुने, एक उत्तम परमेश्वर, एक उत्तम पिता आपका इंतजार कर रहा है। सभी को जय मसीह।